नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध के दौरान एक भयानक घटना हुई जब ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी और उसके जवाब में जब इजराइल ने ईरान पर यह हमला, हवाई हमला तकरीबन 200 फाइटर जेट्स के जरिए किया, तो ईरान का एक बड़ा न्यूक्लियर संयंत्र इसकी चपेट में आ गया। अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर संयंत्र परिषद की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। आईएनएफ की तरफ से खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यह बात रखी गई है। अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर संयंत्र से जुड़ी हुई यह बात साफ की गई है कि इजराइल के किए गए ईरान पर इस हमले में ईरान के एक बड़े न्यूक्लियर संयंत्र को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, बल्कि वहां रेडियो एक्टिव मटेरियल का रिसाव हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कई सारी बड़ी परेशानियां ईरान में देखने को मिल सकती हैं। क्या इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद किसी तरह की युद्ध विराम की स्थिति खड़ी करता है, या फिर खासतौर पर इन दोनों देशों में बने हुए इस तरह के परमाणु संयंत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर युद्ध जारी रहता है? इस तरह की कोई समझौते की बात होती है? ये बातें अब चर्चा का विषय हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट में यानी खाड़ी देशों के बाकी देश भी इस युद्ध में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। वहीं ईरान में इस रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी इन परमाणु संयंत्रों के ध्वस्त किए जाने के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल के रिसाव से तरह तरह की परेशानियां और रेडियो एक्टिव मटेरियल के खुले आसमान में या कहा जाए खुले इलाके में रिसाव होने की वजह से रेडिएशन का भी खतरा तेजी से ईरान पर मंडराता नजर आ रहा है। ईरान का वो इलाका जहां ये न्यूक्लियर संयंत्र बना था, अब वहां पर भी पूरी तरह लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इससे आने वाले दिनों में तबाही हो सकती है। देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसको लेकर क्या कुछ करता नजर आता है। नमस्कार।